अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी मोस्ट फेवरेट सनस्क्रीन में से एक सनस्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ जो कि मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ, जिसका नाम है न्यूट्रोजीना क्लियर फेस ऑयल फ्री सनस्क्रीन। ठीक है, इसमें SPF जो है वो 30 है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF 30 है इसमें। और इसकी सबसे मज़े की बात यह है कि ये ऑयल फ्री है, इससे ब्रेकआउट नहीं होते। सो ऑल स्किन टाइप, चाहे वो ऑयली हो, एक्नी प्रोन हो या सेंसिटिव हो, वो लोग जो हैं जिनको ब्रेकआउट्स हो जाते हैं या जिनके पोर क्लॉग्स हो जाते हैं सनस्क्रीन से, उनके लिए ये जो है काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। अच्छा, तो चेंज करने के लिए माजरत जो है बैकग्राउंड, क्योंकि लाइट चली गई थी तो मुझे जो है विंडो खोल के जो है ओपन जो है लाइट करनी पड़ी, क्योंकि अगर अब मैं वीडियो ना बनाती तो फिर पता नहीं मुझे कब चांस मिलता। सो इस वजह से मैंने जो है अपनी विंडो ओपन कर लिया और मैंने कहा मैं अब वीडियो लाजमी कंप्लीट कर लूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आप इसके जो है ऑल इंग्रेडिएंट लिस्ट देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी मैं वीडियो में पेस्ट कर दूंगी ताकि आप लोगों को तसल्ली से तमाम इंग्रेडिएंट्स नज़र आ जाएं और आप लोगों को पढ़ने में कोई मसला ना हो। इसमें जो एक्टिव सनस्क्रीन्स ऐड की गई हैं वो 4 हैं, ठीक है। और उनकी जो परसेंटेज है वो भी लिखी हुई है। इसमें एवोबेंजोन है 2.5%, उसके बाद होमोसोलेट 8%, उसके बाद ऑक्टीसोलेट 5%, ऑक्टोक्राइलिन 8%। ये तमाम जो है एक्टिव सनस्क्रीन्स में ऐड की गई। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो सनस्क्रीन इंग्रेडिएंट है, एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जो हमें सूरज की जो है शुआओं से बचाता है, UVA UVB जो है रेस से हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, वो एविबेंजोन है। और हाई क्वालिटी और एक्सपेंसिव सनस्क्रीन्स में ऐड किया जाता है। लेकिन इसका साथ एक सिर्फ मसला ये है कि ये ज़्यादा देर तक ये आपको जो है सन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकता, इसलिए इसकी इस तरह मिक्सिंग की जाती है बाकी सनस्क्रीन से कि ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा देर तक जो है सन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, ठीक है। तो इससे ज़्यादा अच्छा अभी तक जो है कोई और जो है सनस्क्रीन इंग्रेडिएंट फ़िलहाल तक तो नहीं सामने आया। उसके बाद ही देखते हैं इसके अंदर ये फ्रेगरेंस फ्री सनस्क्रीन है, ऑयल फ्री है और ऑक्सीबेंजोन फ्री है। ऑक्सीबेंजोन का मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये ना सिर्फ कोमोडोजेनिक होता है। ऑक्सीबेंजोन वाली सनस्क्रीन अगर आप अपने फेस पे अप्लाई करें तो आपके स्किन पर ना सिर्फ ब्रेकआउट हो सकते हैं, आपके जो है पोर्स क्लॉग हो सकते हैं। ऑक्सीबेंजोन वाली जो सनस्क्रीन है उससे आपकी जो है फेस स्किन जो है कम्प्लेक्शन जो है वो ज़रा डार्कर भी हो जाता है अगर आप उसको मुतवातर यूज़ करें। इसके बेंजोन वाली सनस्क्रीन है वो तो मैं आप लोगों को रेकमेंड नहीं करूँगी, ठीक है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा मार्केट में जो है ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर आप चाहें तो ऑक्सीबेंजोन फ्री जो है सनस्क्रीन परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जी अब बात आती है कि क्या ये वाइट कॉज करती है। जी वाइट कॉज बिल्कुल भी नहीं करती। सब इसको ना सिर्फ ऑल स्किन टाइप के लोग यूज़ कर सकते हैं, बल्कि इसको जोन से भी कम्प्लेक्शन आपका है, आपका अगर कम्प्लेक्शन डार्कर है या आपका उतना फेयर नहीं है या आपको वाइट कॉज का मसला होता है जिसकी वजह से आपकी स्किन पर जब आप सनस्क्रीन अप्लाई करें तो अजीब सी फील होती है, गुड लुकिंग नहीं लगता जो है सनस्क्रीन अप्लाई करना। सो इट्स अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू। और ये जो है आपके स्किन पर जो है ना सिर्फ एक खूबसूरत सा ग्लो लाता है, बल्कि ये जब आप यूज़ करेंगे तो आपको जो है ब्रेकआउट्स भी नहीं होंगे और वाइट कास्ट भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं करता ये। और क्रीमी सा टेक्सचर है। इस तरह इसकी जो है इंग्रेडिएंट की मिक्सिंग की गई है। ये आप इसको अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल ड्राई आउट नहीं कर देती। बाज़ वक़्त ऐसे होता है कि सनस्क्रीन आप अप्लाई करें तो आपके फेस पर बहुत ज़्यादा यानी उनको स्प्रेड करना, उनको एब्जॉर्ब करना, ब्लेंड करना मुश्किल होता है। लेकिन जब आप इस सनस्क्रीन को अपने फेस पर अप्लाई करेंगे तो आपको बिल्कुल भी मसला नहीं होगा, बहुत आसानी से आपके फेस पर ब्लेंड हो जाती है। ये मिसकॉन्सेप्शन है कि आपको 100% SPF होना चाहिए, वो आपको यानी इनमें बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मैं यहाँ मेंशन भी स्क्रीन पे कर दूंगी कि कितना डिफरेंस होता है SPF का। 30 SPF कम से कम आप लोगों को यूज़ करना चाहिए अगर आप घर में हो। लेकिन क्योंकि ये एक वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन है और 18 मिनट्स तक आपको जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है वाटर में, अगर आप स्विमिंग कर रहे हो या आपको एक्सेस ऑफ स्वेटिंग हुई हो फेस पर और उसके बाद जब आप अपना फेस साफ करें तो आप जो है इसको रीअप्लाई कर लीजिएगा। 80 मिनट्स तक जो है ये सन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसके अलावा अगर घर में हैं आप तो आपको रीअप्लाई करने की बार बार ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब अगर आउटडोर हैं तो फिर आप लोग जो हैं इसको 2 से 3 घंटे बाद दोबारा अप्लाई कर लीजिएगा। आंखों का एरिया जो है वो कभी भी स्किप नहीं करना, क्योंकि आइलैट के इर्द गिर्द जो है सबसे ज़्यादा जो है स्किन कैंसर होने के चांसेस होते हैं। सो नेवर स्किप आईलेट एरिया। अक्सर लोग जो है आई एरियाज के इर्द गिर्द जो है सनस्क्रीन को स्किप कर देते हैं, क्योंकि सनस्क्रीन जो है आपकी आंखों को इरिटेट करती है। बाज़ लोगों को आंखों में जलन शुरू हो जाती है सनस्क्रीन को अप्लाई करने से बहुत ज़्यादा, यानी कि आपकी आंखों से पानी निकलने लग जाता है, सनस्क्रीन आपकी आंखों को चुभती है। लेकिन ये वाली जो सनस्क्रीन है इसके साथ आप लोगों को ये इशू बिल्कुल भी फेस नहीं करना पड़ना। इसको मैं आंखों पे लगाती हूँ तो मुझे ज़रा भी जो है आंखों में ये नहीं चुभती और ज़रा भी इरिटेशन नहीं होती। के अंदर जी बहुत सारे एमल्सिफायर ऐड किए गए हैं, इमोलिएंट्स ऐड किए गए हैं और इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट इंग्रेडिएंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट हैं
और इमोलियंट्स ऐड किए गए हैं, वो भी तमाम जो है मैं यहाँ मेंशन कर दूंगी जो इंपॉर्टेंट होंगे। इंग्रेडिएंट्स का नाम और उनका पर्पस जो है मैं स्क्रीन पर जो है वीडियो में मेंशन कर दूंगी, ताकि आप लोग, अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है, पढ़ना चाहता है, तो लाजमी पढ़ ले। मेरी तरफ से आप लोगों को बिल्कुल तसल्ली मैं देती हूँ कि इसको लगाने के बाद आप लोगों को किसी भी किस्म की जो है फेस पर इरिटेशन नहीं होगी, ना आपको जो है एक्नी हो सकती है, ना आपको जो है इरिटेशन हो सकती है। इसको लगाने से ना आपके पोर्स को लॉक करेगी, ठीक है, ना ही वाइट कॉस्ट करती है। सो मैं हाईली रेकमेंड करती हूँ नेट्रोजिना की ये जो है ऑयल फ्री सनस्क्रीन, क्योंकि नेट्रोजिना के अक्सर जो है सनस्क्रीन उसमें जो है ऑक्सीबेंजोन पाया जाता है कि जो बाज़ मिनरल सनस्क्रीन है वो वाइट कॉस्ट भी करती हैं, लेकिन ये जो है इट्स रियली गुड वन। उनका फ्रेगरेंस ऐड नहीं किया गया और मैं बहुत अरसे से जो है फ्रेगरेंस फ्री सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ। आजकल एक और नई सनस्क्रीन मैं ट्राई कर रही हूँ जो जेड के नाम से है और मिनरल सनस्क्रीन है, लेकिन उसके अंदर जो है मुझे फ्रेगरेंस का इशू आ रहा है कि बहुत अरसे से मैंने फ्रेगरेंस वाले मॉइस्चराइजर्स और सनस्क्रीन जो है लगाना छोड़ी हुई हैं। सो उसको यूज़ करते हुए ना मुझे काफ़ी मसला आ रहा है। सो देखते हैं उसके साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा जाता है। अभी तो उसे यूज़ करते हुए 1-2 दिन हुए हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्रेगरेंस है। मैं आप लोगों को अपने हैंड पर जो है ये सनस्क्रीन अप्लाई करके दिखा देती हूँ कि इसका टेक्सचर कैसा आता है, इसकी जो है कंसिस्टेंसी कैसी है और ये लगने के बाद कैसा लुक क्रिएट करती है, ये इसलिए मैं आप लोगों को अप्लाई करके अपने हैंड पे दिखा देती हूँ। सो मेरी तमाम व्यूवर्स जो हैं, लड़कियाँ और लड़के, उन सबको मैं एक चीज़ बता दूँ कि आप लोग बहुत सारे एक्टिव्स यूज़ कर रहे हों और हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स फेस वॉश यूज़ करो, जब तक आप लोग सनस्क्रीन अप्लाई नहीं करोगे आप लोगों की तमाम मेहनत बेकार है। सो सनस्क्रीन को कभी भी स्किप नहीं करना। अगर आप बहुत ज़्यादा जो है लेयरिंग से परेशान होते हैं या ज़्यादा एक्टिव्स अपने डेली बेसिस पे यूज़ नहीं कर सकते, तो जस्ट 4 चीज़ें आप अपनी स्किन केयर में ऐड कर लें। अच्छा क्लींजर, मॉइस्चराइजर, रेटिनॉल और सनस्क्रीन, ये इनफ है, ठीक है। रेटिनॉल जो है वो रात को अप्लाई करते हैं, डे टाइम यूज़ नहीं करते। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ना ज़्यादा वाटरी है ना ज़्यादा थिक है, बहुत माइल्ड सी इसकी कंसिस्टेंसी है और बहुत इजीली ब्लेंड हो जाती है। और एक और बहुत क्वेश्चन आता है कि सनस्क्रीन की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। 1 टीस्पून जो है आपके एंटायर फेस और नेक के लिए इनफ है, ठीक है। तो अब टीस्पून अगर आपके पास ना हो तो आप आइडिया से अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ। 1 टीस्पून जो है इनफ है आपके एंटायर फेस और नेक के लिए। आंखों को कभी भी स्किप नहीं करना, ठीक है। आप दोनों हाथों का डिफरेंस देख सकते हैं, कोई खास डिफरेंस नहीं है, दोनों हाथों में बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं करती। बस इसको अप्लाई करने के बाद हैंड पर हल्का सा ग्लो आया है, बिल्कुल भी ग्लॉसी लुक नहीं है, बहुत मैट सा लुक है सनस्क्रीन का। और आप डिफरेंस देख लीजिए। इसकी जो प्राइस है वो 3500 से लेकर 4000 के राउंड अबाउट है। डिफरेंट स्टोर्स पर डिफरेंट जो है प्राइजेस के साथ ये अवेलेबल है। जो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा ट्रस्टेबल शॉप्स हैं उनमें जो है H&B ब्यूटी स्टोर है, vegas.pk है, इसके अलावा naheed.pk है और ब्यूटी ग्लैंस है, और इसके अलावा जो है स्किन स्टोर पाकिस्तान है, उधर से ये आप लोगों को आसानी से मिल जाएगी। लेकिन प्राइस सबके डिफरेंस हो सकते हैं सब स्टोर्स पर। लेकिन मैंने जो ये सनस्क्रीन है H&B ब्यूटी स्टोर से परचेज़ की थी, उनके पास जस्ट ये एक लास्ट पीस था तो मैंने परचेज़ कर लिया। सो मुझे नहीं पता कि अब वो कब तक जो है रीस्टॉक करते हैं इसको, और उनका डिस्काउंट चल रहा था तो इसको मैंने राउंड अबाउट 2500 की परचेज़ किया है, ठीक है। लेकिन अब जो है न्यू प्राइस जो है इंक्लूड होंगी और आई डोंट नो कि वो क्या होती हैं जब वो इसको रीस्टॉक करते हैं। सो आप लोग जो हैं जब भी परचेज करना चाहें आप प्राइस वगैरह जो है वो डिफरेंस हो सकती है। सो ये सनस्क्रीन आजकल मेरी मोस्ट फेवरेट लिस्ट में है, हाईली रिकमेंड करूँगी मैं ऑल स्किन टाइप को। चाहे आपकी स्किन ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, आपको एक्नी है, या आप लोगों के फेस जो है सेंसिटिव है, आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। एक मैं लॉरा पर्सी की भी यूज़ कर रही हूँ सनस्क्रीन, वो भी काफ़ी अच्छी और हाई क्वालिटी है, और उसको भी इंशाल्लाह उसका भी रिव्यू जल्द ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, डिटेल रिव्यू। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो इस सनस्क्रीन के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा जी बैकग्राउंड चेंज होने के लिए बहुत माजरत, क्योंकि लाइट चली गई थी और मैंने जो है आज ये वीडियो लाजमी रिकॉर्ड करनी थी क्योंकि मेरे घर गेस्ट आ रहे हैं और मैं फिर वहाँ बिजी हो जाती। दैट्स वे आज मुझे ये वीडियो रिकॉर्ड करनी थी। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा आपको अच्छी लगी हो, और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को काइंडली, और बेल आइकन का बटन क्लिक करना मत भूलिएगा, और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ। इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती हैं जी। और एक बात बता दूं कि आप लोगों में से जो है 60% लोग जो हैं आप में से सब्सक्राइब नहीं करते मेरे चैनल को। कर लिया करें यार, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोगों को बिल्कुल भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे। इससे जो है मुझे मोटिवेशन मिलती है। सो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।